सबसे पहले 10th क्लास का पहला चैप्टर के रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसमें संख्या की समझ में पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य और एक आता है स्वभाज्य संख्या। इसमें सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट है अभाज्य। लेकिन एक एक करके हम सारे टॉपिक को बता रहे हैं आपको कि पूर्णांक, गिनती का कोई भी संख्या हो, गिनती में कोई ऐसा संख्या है जिसमें माइनस हो या प्लस हो, वो पूर्णांक हो गया। जैसे -8 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, प्लस में आ गया 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। कुछ भी ऐसा संख्या जो गिनती में आता है, माइनस और प्लस लगा है, तो पूर्णांक संख्या है। अब हम बात करते हैं सम संख्या का। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम लोग 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं कि 2 से विभाजित हो जाए वो सारी संख्या कहलाएंगे सम संख्या। इसका भी पहचान है, अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा तो सम संख्या में आता है। अब बात करते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या है। जो भी विषम होगा उसके लास्ट में 1 होना चाहिए, या 3 या 5 या 7 या 9 होना चाहिए। तो पूर्णांक हम देख लिए कि संख्या के साथ प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा तो पूर्णांक हो गया। सम संख्या देख लीजिए कि 2 से अगर भाग करते हैं तो संख्या सम संख्या है कटने के बाद। विषम संख्या अगर 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के साथ बात यह है कि अभाज्य संख्या एगो 1 से कटेगा और एगो अपने आप से कटेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा मैट्रिक में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और अपने आप से, बस इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम भी 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, एगो 1 और एगो अपने आप से अगर कट रहा है तो वो है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 1 से भी कट जाए, अपने से भी कट जाए, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। किसी और संख्या से भी अगर कट रहा है तो ये भाज्य संख्या। स्वअभाज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वअभाज्य का मतलब हुआ कि अगर 2 संख्याओं के बीच का मौसम, 2 संख्याओं के बीच का मौसम मतलब HCF महत्तम समवर्तक 1 हो तो वो स्वअभाज्य संख्या होगा। अब सबका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। स्वअभाज्य संख्या हो गया जिसके बीच का मौसम, 2 संख्या लिए हैं उसके बीच का मौसम अगर 1 आता है तो स्वअभाज्य संख्या है। जो संख्या 1 से कट जाए, अपने से कट जाए और किसी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या है। और जो 1 से कटे और केवल अपने से कटे वो अभाज्य संख्या है। जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है, और जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या है। गिनती की संख्या में अगर माइनस या प्लस लगा देते हैं तो वो हमारा आ जाता है कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। अब हम बताते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले अभाज्य संख्या पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो इसका सीधे आंसर हो गया कि अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने से कटे, जैसे 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2। फिर क्वेश्चन आता है, टोटल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन है? तो अगर सम छोटी नहीं भी लगाए तो सम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सम अभाज्य संख्या एक है, वो भी है 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य होगा। सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। अगर क्वेश्चन आता है इस पे
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, इसको देखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि यह 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ये 3 गो संख्याओं से कट रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन 100 अभाज्य है। निम्न में कौन 100 अभाज्य है, 100 अभाज्य है। बहुत सारा ऑप्शन दे दिया, जैसे ए में दे दिया 6 और 9 दे दिया, फिर हमको 5 और 10 दे दिया, सी में हमको दे दिया 10 और 15 दे दिया, डी में दे दिया 2, 3। तो सीधी सी बात है, जिसका HCF अगर 1 आएगा वही होगा 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। HCF के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। जिसका HCF 1 आएगा, तब अगर हम 2 और 3 का मौसा HCF निकालते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा, इसीलिए ये कौन संख्या है, 100 अभाज्य संख्या है। ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछने वाला है सब कुछ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 100 अभाज्य चुनना है तो उनके बीच का मौसा 1 होना जरूरी है। अगर उनके बीच का मौसा 1 है तो वो 100 अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस चैप्टर का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है। तो सबसे पहले यूक्लिड नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने इस फॉर्मूला का आविष्कार किया था। विभाजन माने भाग की विधि, एल्गोरिथम माने नियम। ये जो नियम है, यूक्लिड का जो नियम है विभाजन के लिए, जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच क्या निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच क्या निकाला जाता है। तो दो संख्याओं के बीच हमेशा मौसा निकाला जाता है, जिसको महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यूक्लिड गणितज्ञ थे, इनका एल्गोरिथम मतलब एक फिक्स नियम था विभाजन के लिए। इसके द्वारा हम निकालते हैं मौसा या HCF। क्या निकालते हैं, मौसा या HCF। अब इस नियम को हम समझते हैं कि इसके द्वारा मौसा कैसे निकलता है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक और चीज आता है, नियम जो है इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक नियम होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसको हम लोग बचपन में पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इससे हमेशा ये क्लियर हो गया कि R का मान B से छोटा होता है, R का मान B से छोटा होता है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर निकालना है मौसा, तो उसमें ये यूज होगा A बराबर BQ प्लस R। A को भाज्य कहेंगे, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेष कहेंगे। अगर जैसे 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है, पहला का पहला कर 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। 135 और 225 तो हमको यूक्लिड नियम से लेना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसका एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 जो होता है R का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और R से बड़ा होता है B। इसमें जो बड़ा रहेगा उसको A मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको B मानेंगे। अब छोटा वाला से भाग करेंगे, जैसे 135 से 225 में भाग किए थे, एक बार में कटा तो हमारा शेष बचा 5 में से 5 90। जिसमें भाग किए वो A है तो लिखेंगे 225।
जितना बार में कटा है वो क्यू है और जितना बचा है वो आर है। इसका आंसर जब आर का मान 0 होगा तब HCF का मान आ सकता है, लेकिन अभी तो आर का मान 90 है, तो फिर 90 से 135 में भाग करेंगे एक बार में, बचा हमारा 45। जिसमें भाग किए उसको ए मानेंगे, जिससे भाग किए उसको बी मानेंगे। एक बार में कटा तो ये क्यू हो गया, 45 बचा तो ये आर हो गया। अभी आर का मान 0 नहीं हुआ है। अब इस 45 से 90 में भाग करेंगे, 45 दूनी 90, आर का मान 0 हो गया। जिसमें भाग किए वो ए है, जिससे भाग किए हैं वो क्या है बी, जितना बार में कटा वो क्यू, बचा हमारा 0, तो लिखेंगे चूंकि आर का मान 0 हो गया इसलिए हमारा HCF का मान जो है 45 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन अपने ही एग्जाम्पल में दिया है कि 420 है और 130 है, इसका HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, R से बड़ा होगा B, तो हमको A चाहिए। A का मान 420 हो गया और B का मान 130 हो गया, और डिवाइड करेंगे 130 से 420, अगर 3 बार ले आते हैं तो 390, बचा हमारे पास 30। जिसमें भाग कर रहे हैं वो A का मान, जिससे भाग किए हैं वो B का मान, हमारा A हो गया B हो गया, Q चाहिए तो Q 3 बार में गया, वो Q का मान है, जो बचा है वो R का मान। अभी भी R का मान 0 नहीं है, इसीलिए फिर इससे इसमें भाग करेंगे, तो 4 बार में गया 120, बचा हमारे पास 10। जिसमें भाग किए हैं 130 में भाग किए हैं तो 130 हमारा A का मान, 30 से भाग किए हैं तो B का मान, 4 बार में कटा है तो Q का मान, और जो शेष बचा है वो R का मान। अब बात करते हैं जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं हो सकता। 10 से अब 30 में भाग करेंगे, 10 तिया 30, अब जाके ये फाइनली कट गया। जब कटा तो जिसमें भाग किए वो A का मान, जिससे भाग किए वो B है, 3 बार में गया है Q है, यहाँ पे बचा कुछ नहीं तो 0, तो लिखेंगे चूंकि R बराबर 0 है इसलिए हमारा HCF का मान जो है 10। आंसर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एकदम ये 5 स्टार क्वेश्चन है, कहेगा 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे कि 2 क्रमागत में लगातार, और सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या बनाने के लिए ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, एगो 2 ले लेते हैं तो एगो 4 ले लेते हैं। हम चाहेंगे तो 6 8 8 10 10 12 12 14 2 को लगातार सम संख्या ले सकते हैं। छोटा जो है उससे बड़ा में भाग करेंगे, 2 दूनी 4 कट गया तो इसका हमारा HCF आ गया 2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ सकता है कि 2 लगातार या क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो इसको भी बनाने के लिए हम 2 को लगातार अभाज्य संख्या, जैसे 3 ले लिए 5 ले लिए, या हम 2 ले लिए 3 ले लिए, तो 2 छोटा है, 2 से 3 में भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 से 2 में भाग करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो हमारा मौसा आ गया 1। ये आंसर। अगर हम अपना मन से 3 और 5 ले लेते हैं तो 3 से 5 में भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 से 3 में 2 एकम 2, 1 बचा, 1 से 2 में 1 2 तो फिर हमारा मौसा 1 आ गया। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लगातार 2 को सम संख्या लेते हैं
तो उनका मौसा होगा 2। अगर लगातार अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मौसा होगा 1। यदि अगर हम लगातार 2 गो विषम संख्या भी लेते हैं तो उसका भी मौसा 1 आएगा। फिर इस पे क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटा अक्षर पहले 2 से काटने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमको 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। अगर ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है तब 3 से नहीं कट रहा है तो आगे ट्राई करेंगे। 2 से काट रहे हैं तो 2 ढाई 20, फिर 2 से 2 पचे 10, फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। 2 से 2 ढाई 20 कटा, 2 पचे 10, 5 एकम 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। अपनी किताब में, मैट्रिक की किताब में 140 है। 1.2 का पहला क्वेश्चन 140। तो 140 को तोड़ते हैं तो 2 से 70 बार में, 2 से 35, फिर 5 से 5 होते 35, तो हो गया 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। जैसे इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पहले 3125 में 5 का पावर n में n का मान 3125 के गुणनखंड में 3125 के गुणनखंड में 5 के घात कितने